हैं। भाजपा हमको चुनाव लड़ाया, उपचुनाव में हमको मौका दिया है, इसलिए मेन चुनाव में भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सीट जेडीयू के खाते में जाती है, अनंत सिंह को उतारा जाता है, तब आप क्या ये करें? आप मने अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। कंपटीशन नहीं मानते अनंत सिंह को अगर चुनावी मैदान में होंगे तो? कंपटीशन तो लगातार मैंने हो ही रहा है, कंपटीशन कैसे नहीं मानेंगे। आप लोगों को लगता है मोकामे में वो चुनाव चल रहा है या चुनाव आने वाला है, जेल से बाहर आने के लिए मिले कि टिकट के लिए मिले, ये सब तो आपको मैंने नीतीश कुमार का स्टेटमेंट मिला है क्या? नीतीश कुमार जी का तो स्टेटमेंट नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कहते आए हैं ना हमेशा हम से। कह दें कि हमको मैंने मोदी जी से बात हो गया, मोदी जी हमको कह दिया तो हो जाएगा। हमारा घर द्वार जनता हमको जितावे हरावे चाहे जो करे, हम घर अपना थोड़े छोड़ देंगे। लगातार लल्लू मुखिया भी कहते हैं कि हमें आरजेडी से टिकट चाहिए, हमारा मन है चुनाव लड़ने का। देखिए ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आज तक होते आया है बाहर से जब भी किसी भी दल को टिकट मिलेगा तो राजपूत जाति को ही मिलेगा। मोकामा में जब भी मिलेगा किसी भी भूमिहार जाति को मिला। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेके राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अनंत सिंह बाहर आए थे और उनकी पोती की शादी थी, रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हम 15-20 दिन में बाहर आ रहे हैं और चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया के यहाँ पहुँचे थे और समीकरण जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लल्लन सिंह मोकामा वाले हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समीकरण आपको क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके का माहौल है, सबसे पहले तो आनंद सिंह ने जो कुछ कहा, कैसे देख रहे हैं आप? 15-20 दिन में बाहर आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो टिकट पहले से ही फाइनल है। तो उनका बात तो वही ना बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? हो सकता है जज उनको आश्वासन दिया होगा कि 10 दिन में आपका बेल दे देंगे, इसलिए बोल रहे होंगे। आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा है, और आनंद सिंह खुद भी कहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, जेडीयू का हिस्सा है। एक आगो स्टेटमेंट दिखाइए जो मैंने बोले हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है। उनकी पत्नी तो उन्होंने पाला बदल के जेडीयू का ही दामन थामा था। दामा थामा था वो अलग बात है, लेकिन मैंने उसका तो वही नहीं बता सकते हैं भाई। हम तो भाजपा में हैं, भाजपा हमको चुनाव लड़ाया, उपचुनाव में हमको मौका दिया है, इसलिए मेन चुनाव में भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब उपचुनाव हम लड़े तो मेन चुनाव कौन लड़ेगा। अब आगे क्या होता है नहीं होता है तो मैंने समय बताएगा। ये बताइए, मोकामा की राजनीति की अगर बात करें, आप हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं, इस बार भी तैयारी पूरी है जमीनी स्तर पर? तैयारी भारतीय जनता पार्टी का तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को देगा, चुनाव होगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। आपकी बातों से लगता है कि आप एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है, एडजस्टमेंट के लिए रेडी हैं? ये सब आप अपने मन से कुल कहानी गढ़ते रहते हैं, तो इसका कोई जवाब है? नहीं, अगर ये सीट जेडीयू के खाते में जाती है, अनंत सिंह को उतारा जाता है, तब आप क्या ये करें? आप मने अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, समय पर न। अब पहले से आप लोग तीसरे गाना, तीसरे रिकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हैं। समय का इंतजार कीजिए, समय देखिए क्या होता है। अभी हम पहले कैसे आपको बता दें कि हम मने अथी कर लिए हैं। आप कंपटीशन नहीं मानते अनंत सिंह को अगर चुनावी मैदान में होंगे तो? कंपटीशन तो लगातार मैंने हो ही रहा है, कंपटीशन कैसे नहीं मानेंगे। जी। कंपटीशन तो लगातार हो ही रहा है। आप लोगों को लगता है मोकामे में वो चुनाव चल रहा है या चुनाव आने वाला है, पूरे बिहार में कहीं चुनाव आने वाला नहीं, और जगह बिहार में कहीं नहीं है चुनाव हॉट के। सीट है ना सर, चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। और जिस तरीके से अनंत सिंह बयान देते हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि उनकी सीट और टिकट दोनों फाइनल है। नीतीश कुमार से भी इतनी अच्छी मुलाकात हुई उनकी, आपने देखा ही है। जेल से आने के बाद नहीं, पहले जब मुलाकात हुई थी, जब पूरी तरीके से रिहा हो गए थे। अरे विधायक है, जनप्रतिनिधि है, नीतीश कुमार, मोदी जी जहाँ चाहेंगे वो मुलाकात कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो मिलते किसके लिए ही तो आपको पता करना चाहिए कि जाकर के मिले किसके लिए मिले, जेल से बाहर आने के लिए मिले कि टिकट के लिए मिले। ये सब तो आपको मैंने नीतीश कुमार का स्टेटमेंट मिला है क्या? नीतीश कुमार जी का तो स्टेटमेंट नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कहते आए हैं ना हमेशा हम से। कह दें कि हमको मैंने मोदी जी से बात हो गया, मोदी जी हमको कह दिया तो हो जाएगा। समय आने दीजिए, जिसका घोषणा होगा देखा जाएगा। आपकी तैयारी कैसी है क्षेत्र में, अगर आपको मौका भारतीय जनता पार्टी जो भी दिशा निर्देश दे रहा है, जो कार्य दे रहा है, उसको हम लोग करने का भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। अब आगे जो होगा।
चुनाव में भी आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, बहुत कम मार्जिन से आप लोग हारे थे। इस बार जनता का समर्थन है आप लोगों को? जनता का कैसा मिजाज है मोकामा की? जनता का समर्थन तो जनता से जाके आपको लेना चाहिए। जनता क्या चाह रहा है आप जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं? आप किससे अपनी हमारा तो समस्या घर दुआर है, हमको जनता वहाँ से भगेबो करेगा तो हम वहाँ रहबे करेंगे, जाएंगे कहाँ हम? हमारा घर दुआर है, जनता हमको जितावे हरावे चाहे जो करे, हम घर अपना थोड़े छोड़ देंगे। हम बाहरी थोड़े हैं कि गोवा मोकामा छोड़ के भाग जाएंगे, कि हरा दिया तो चलो मोकामा से बढ़िया बिस्तर समेट लेंगे, ऐसा बात तो है नहीं। हमारा घर दुआर है, हम वहाँ रहेंगे ही। अब हम बाढ़ पे आ जाते हैं तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव पहुंचे थे बाढ़, लल्लू मुखिया जी के यहाँ। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल रहेगा बाढ़ का? माहौल क्या माने, आप लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। शादी ब्याह का माहौल था, मान लीजिए लल्लू मुखिया भी उस क्षेत्र के राजनीति में अच्छा प्रतिष्ठित थे, अच्छा वोट लाए हैं। किसी नेता को निमंत्रण दिए तो नेता अगर जो आ गए उनके दरवाजे पर, तो उससे माने आप लोग तीसरे समीकरण जोड़ना शुरू कर देते हैं, समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं। लगातार लल्लू मुखिया भी कहते हैं कि हमें आरजेडी से टिकट चाहिए, हमारा मन है चुनाव लड़ने का। देखिए, ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आज तक होते आया है बाढ़ से जब भी किसी भी दल को टिकट मिलेगा तो राजपूत जाति को ही मिलेगा। मोकामा में जब भी मिलेगा किसी भी भूमिहार जाति को मिलेगा। जो जातीय समीकरण है जो आज तक होते आया है। अब ऐसे मान लीजिए परीक्षण कोई दल कर सकता है तो हम नहीं बता सकते, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की इन दिनों बदलती हुई नजर आ रही है, और बिहार की राजनीति की एक खासियत भी है कि पल पल समय के साथ बदलते आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनको बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और ये मुलाकातों का जो दौर शुरू हुआ है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया के यहाँ पहुँचते हैं और सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगती है कि क्या बाढ़ से वो उम्मीदवार रहेंगे, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह जब बाहर आते तो वो कहते हैं कि 15-20 दिन में हम बाहर आ रहे हैं। हम देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।